आप सबको मैं आज खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे ताकि खुदावंद हमारी रहनुमाई करे, रूह कुद्दस दे और फिर हम उसकी हदायत में आज की लेसन स्टडी को सीख सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बहरोबर के खालिक और मालिक, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ। तेरे रूह कुद्दस की हदायत में खुदावंद हम जो कुछ सीखें वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो और खुदावंद तेरा रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगियों पर असर डाले ताकि आज का कलाम हम सब की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने वाला हो। हम सीख सकें कि यस्सु जो कामल करने वाला है, हमारे ईमान का बानी है, वो किस तरह हमें कामल करता है, किस तरह वो हमारे ईमान का बानी है। तो आज हर एक सुनने वाले को बरकत से नवाजना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज जैसे कि आपने इन्वान में सुना, हमारे ईमान का बानी और कामल करने वाला यकीनन यीशु मसीह है। और आज हम अब्रानियों 10 बाब की आखिरी चंद आयत, 11वां बाब और अब्रानियों 12वें बाब की शुरू की चंद आयत पर गौर करेंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं या उनका पसंदीदा बाब जो है वो अब्रानियों 11 बाब और 12वां बाब है। हो सकता है कि आप भी इसको बहुत पसंद करते हों। इन बाब में बुनियादी तौर पर क्या बात की गई है? इस बाब में मसीही ज़िंदगी को एक दौड़ के तौर पर पेश किया गया है जिसमें हम सब हिस्सेदार हैं। इस दौड़ में वफादार रहने वाला अजर पाता है। इन अबवाब में हम देखते हैं कि निजात को भी एक ड्रामाई तौर पर पेश किया गया है जिसमें ईमानदार लोग मसाइब, मुसीबतों, आज़ारसानी के बावजूद डटे रहे और उन्होंने इस दौड़ में अपनी दौड़ को जारी रखा। उन्हें अजर तो नहीं मिला था, लेकिन वो जानते थे कि एक दिन उन्हें अजर ज़रूर मिलेगा। उन्होंने अपनी जानें इस मकसद के लिए कुर्बान कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी कहानी उस वक़्त के ईमानदारों के दौड़ने की तरह हमारी भी कहानी बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन याद रखें, हम इस कहानी के इख्तितामी दौर में रह रहे हैं। वो पहले दौड़ चुके हैं, इस वक्त हम इस कहानी का हिस्सा हैं। इस निदास बख्श कहानी का इख्तिताम यीशु की दूसरी आमद पर होने वाला और हम सब इस दौड़ में शामिल हैं। इन अबवाब में हमें बताया गया है कि इस दौड़ को कैसे दौड़ना है, इसको कैसे जीतना है। इसमें अमली नमूने पेश किए गए हैं और यीशु मसीह के नमूने से बढ़कर कोई नमूना नहीं है जिसने इस दौड़ को फतह किया और तमाम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। यीशु मसीह इस दौड़ का नमूना है जिससे हमें पता चलता है कि अजर हकीकी है क्योंकि वो आसमान पर खुदा के दाएं तरफ बैठा है और हमारे लिए उस रास्ते को खोलता है जो शैतान ने बंद कर दिया था। अब्रानियों 6 बाब और उसकी 19 और 20 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ अब्रानियों 6 बाब और उसकी 19 और 20 आयत हम देखेंगे। अब्रानियों 6 बाब और उसकी 19 और 20 आयत में यूं लिखा है कि वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है, जहाँ यीशु हमेशा के लिए मलके सदक के तौर पर सरदार कहन बनकर हमारी खातर पेशवा के तौर पर दाखिल हुआ है। जब मैं देखता हूँ ना, यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह हमारी जान का लंगर है, तो आपको पता है लंगर किस लिए काम आता है? वो इसलिए आता है कि लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। तो यीशु मसीह हमारी जान का लंगर है। जो इसको कंट्रोल करते हैं इस दुनिया में वो डगमगा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी भी डगमगाता नहीं है। वो पर्दे के पीछे तक, यानी कि उसने हमारी रसाई खुदा बाप तक कर दी है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह हकीकत में हमारे लिए सब कुछ करने के लिए
तैयार है। इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत में हम देखते हैं क्या ईमान की तारीफ यहाँ की गई है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसकी बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। अनदेखी चीज़ों का सबूत, यह है ईमान। ईमान की शराइत में यह ज़रूरी बात है कि खुदा को आपका ईमान पसंद आना ज़रूरी है। ईमान के हीरोज मर्दों और औरतों की हमायत ये जाहिर करती है कि उन्होंने दुनिया में रहते हुए किस तरह मुसीबतें उठाईं। बताया गया है कि उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और फिर हमें पता चलता है कि दुनिया इसके लायक ना थी, दुनिया उनके लायक ना थी। हम देखते हैं इब्रानियों इस 11 बाब में ये ईमानदारों के वादों पर इत्माद है। ईमानदारों ने खुदा के वादों पर इत्माद किया, लेकिन अभी तक तकमील नहीं हुई और ना उसका अमली मज़ाहरा देखा गया है। इसमें वजाहत की गई है कि ये ईमान क्या है, और माजी की मिसालों के ज़रिए हम देखते हैं कि हम इस ईमान को किस तरह अपने तौर पर हासिल कर सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि ईमान बुनियादी तौर पर हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि ईमान हम खुदा के कलाम के ज़रिए हासिल करते हैं, और ख़ास तौर पर हम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु की मिसाल के ज़रिए हम किस तरह ईमानदार बन सकते हैं। हमें यह देखना है कि हम किस तरह यीशु मसीह की मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए इस ईमान को कामल तौर पर देख सकते हैं। क्या आप इस ईमान के कामल करने वाले यीशु की मिसाल को मद्देनज़र रखना चाहते हैं? तो फिर आज हम देखेंगे कि हम किस तरह खुदा के ईमान के ज़रिए कामल हो सकते हैं, उस ईमान को जो खुदावंद मसीह हमें देना चाहता है। सबसे पहली बात जो हम देखना चाहते हैं वो है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ इब्रानियों 10 बाब निकालें। हम उसकी 35 से 39 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रास्तबाज किस तरह ईमान से जीता रहेगा। इन बातों को सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बाइबल मुक़द्दस की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हम उसके बगैर कोई चीज़ भी सीखने के काबिल नहीं है। आए हम देखते हैं क्या लिखा है। बस अपनी दलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादा की हुई चीज़ें हासिल करो। यीशु मसीह ने किस तरह वादा की हुई चीज़ें हासिल की? उसने खुदा की मर्ज़ी पूरी की। और फिर 37वीं आयत बड़े गौर से सुने। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। हम यकीनन खुदा के साथ उस वादे में शामिल हैं कि ईमान रास्तबाज जो है ईमान से जीता रहेगा। आखिर ज़माने में खुदा के लोगों की एक खूबी है, और वो है कि वो खुदा के वादों को हासिल करना चाहते हैं। खुदा के वादे हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर खुदा के वादे ना हों तो फिर हम कभी भी कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं सकते। ज़रूरी है कि आखिर ज़माने में रहते हुए हम खुदा के वादों पर ईमान रखें, क्योंकि मकाशवा 13वां बाब और उसकी 10 आयत में हमें खुदा के कलाम में कुछ यूं मिलता है। 13वां बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कि तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही
मौका है। वो हमें बताता है कि हमें किस तरह मुकद्दसों के ईमान और अमल का यही मौका है। तो हमें मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्म पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के लिए ये मौका है कि वो ईमानदार जो है वो रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ईमान को एक ज़ाब्ते की ज़रूरत होती है। पौलुस रसूल ने साबित किया कि बियाबान की नस्ल जो है वो क्यों नाकाम हुई, क्यों उन्हें खुदा ने वादा की हुई सरजमीन में उनमें से बास को नहीं पहुंचाया, वो नहीं पहुंच सके। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उनमें ईमान की कमी थी। और हम इसमें बार बार अब्रानियों के ख़त में जो यहूदियों को लिखा गया जिन्होंने मसीह को कबूल किया कि किस तरह वो दाखिल नहीं हो सके, और पौलुस रसूल बार बार उन्हें तंबीह करता है कि क्या ज़रूरी है। अब्रानियों के ख़त में हम देखते हैं कि ईमानदार वादों की तकमील पर, जब खुदा के वादे पूरे हो जाएंगे तो हम यकीनन आसमान की दहलीज पर खड़े होंगे। और अगर आज हम वादों के नताइज को हासिल करना चाहते हैं तो हमें ईमान को अमली तौर पर अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ईमान की तशरीह के लिए हबाकुक 2 बाब और उसकी 2 आयत का हवाला देता है। यहाँ पर एक इक़्तिबास मुतारफ़ किया गया है जिसमें खुदा से सवाल किया गया है कि जब शरीर अपने से ज़्यादा सादक को निगल जाता है। खुदा से हबक्कूक सवाल कर रहा है, उसकी कौम सवाल कर रही है कि जब उस वक़्त क्या होता है जब शरीर अपने से ज़्यादा सादक को निगल जाता है, तब तू क्यों खामोश रहता है? खुदा से ये सवाल किया जाता है। और शायद आज आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल हो तो खुदा उसका जवाब देता है। कौमों को कत्ल करने से बाज नहीं आते वो, लेकिन खुदाया फिर वो कहता है 3री आयत में, कौमों को कत्ल करने से बाज ना आएंगे, वो आते ही नहीं है बाज, बार बार वो लोगों को कत्ल करते हैं। खुदाया तू इन मकार लोगों को क्यों बर्दाश्त करता है जो रास्तबाज पर जुल्म करते हैं? ये तमाम नबी के सवाल थे, खुदा के लोगों के सवाल थे। नबी और उसके लोग मुसीबत में खुदा से ये सवाल करते हैं। वो चाहते थे कि खुदा कुछ ना कुछ करे क्योंकि वो मुसीबत में मुब्तला थे। और शायद हम में से बहुत से लोग आज मुसीबत में मुब्तला हूं और उनका सवाल भी यही हो। खुदा ने उसका जवाब दिया है और वो जवाब मेरे लिए और आपके लिए भी है। लिखा है उसके वादों की तकमील का एक वक्त मुकर्रर है, हबाकुक 2 बाब और उसकी 2 से 4 आयत में, और उन्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। वो कहता है एक वक्त दारत का मुकर्रर है और उन्हें उस वक्त तक इंतज़ार करना होगा। हबाकुक और उसके लोग हमारी तरह वक्त और वादे की तकमील के दरमियान रह रहे थे। वो जानते थे कि ये वक्त अभी वादा पूरा होने का नहीं, और हम भी जानते हैं कि अभी वक्त बाकी है। हबाकुक और उसके लोगों को दिया जाने वाला पैगाम अब्रानियों में भी दिया गया है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मैंने अभी अभी आपके सामने उस पैगाम को पढ़ा है। ये दोनों हवाले यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं कि वो आएगा और देर नहीं करेगा। एक दफ़ा वो पहले आ चुका और वो यकीनन मुकर्रा वक़्त पर फिर आएगा। एक वक्त मुकर्रर है और हम सब उस वक्त के इंतज़ार में हैं। खुदा का पैगाम जारी है और खुदावंद फरमाता है अब्रानियों 10 बाब और उसकी 38 आयत में कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और यही पैगाम आपको रोमियों 1 बाब और 17 आयत, गलतियों 3 बाब 11 आयत में भी मिलेगा। जहाँ पर एक और बात है, पौलुस रसूल हकीकत में बयान करता है कि उसके वादों में उसकी वफादारी शामिल है। खुदा के वादे का हम क्यों यकीन करते हैं? क्योंकि उसमें उसकी वफादारी शामिल है, जिसके नतीजे में हमारे अंदर उसके साथ वफादारी और ईमान पैदा होता है। क्योंकि पहले खुदावंद हमारे साथ वफादार था, इसीलिए हमारे अंदर वफादारी पैदा होती है। और आज हम सीखेंगे कि किस तरह खुदा पहले वफादार होता है और फिर इंसान उस वफादारी में चलते हुए उसके वादों पर यकीन करता है और फिर वो भी खुदा के साथ वफादार रहता है। क्योंकि खुदा अपने वादों में हमेशा वफादार है।
अगर हम उससे बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में दूसरे तिमोथियुस 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं करता, वो मेरा और आपका इनकार नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम वफादार नहीं तो फिर खुदा उसके बावजूद वफादार रहेगा। आप जानते हैं कि जब इब्राहिम ने कुर्बानी की, उनने जानवरों के टुकड़े किए और ये अहद खुदा के साथ बांधने जा रहा था, तो खुदा उसमें से गुजरा। इब्राहिम को उसमें से गुजरने की ज़रूरत नहीं थी। खुदा ने उस पर नींद भेजी, क्योंकि खुदा जानता था कि इंसान मेरे साथ किए गए वादों की तकमील नहीं कर सकता। इसलिए खुदा खुद गुजरा कि खुदा ने उसको अपनी वफादारी का यकीन दिलाया कि खुदा अपने वादे ज़रूर पूरे करेगा। इसलिए रास्तबाज भी खुदा के वफादारी के जवाब में वफादार रहते हैं। तो हमने ये देखा किस तरह रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा। हम देखते हैं कि ये तमाम बातें जो हैं हमें खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जो करती हैं कि वो एक दिन ये तमाम बातें पूरी होंगी। लिखा है मसीह जो आएगा वो यकीनन वापस आएगा। अमाल 1 बाब और उसकी 11 आयत में हम पढ़ते हैं, उसने वादा किया, फरिश्ते ने जवाब दिया कि जिस तरह तुमने इसे आसमान पर जाते देखा उसी तरह ये दोबारा आएगा। उसने जो वादा किया उसे पूरा करेगा। क्या आप उस पर यकीन रखते हैं? अगर आप ईमान रखते हैं तो खुदा आपकी हौसला अफजाई करता है कि ईमान को थामे रखें, इससे कमज़ोर ना पड़ें, क्योंकि आपके सामने उन तमाम लोगों की फरिश्त मौजूद है जिन्होंने ईमान के तहत तमाम कुछ हासिल किया, अगरचे उन्हें अजर ना मिला, क्योंकि अजर हमें और उनको इकट्ठा मिलने जाएगा। ये ईमानदार लोग थे जो आराम कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर वादे के मुताबिक अजर पाने के लिए कि खुदा ने जो वादा किया है वो उसे पूरा करेगा। हमारा ईमान उसकी वफादारी की बदौलत पैदा होता है। ये ईमान का अमल तन्हा नहीं हम कर सकते, बल्कि ईमान की ज़िंदगी बसर करना है। बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा 2 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम और सारा का ईमान कैसा था। अब्रानियों 11 बाब और उसकी 17 और 18वीं आयत, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगरचा इनके औलाद नहीं थी, लेकिन इनका ईमान खुदा पर कैसा था। यहाँ पर यूँ लिखा है, ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नज़र गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो सकलौते को नजर करने लगा, जिसकी बाबत यह कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादर है। चनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। हम देखते हैं कि यहाँ पर चंद बातें हैं जो हमें इससे सीखनी है। यहाँ पर अब्रानियों का जो 11वां बाब है वो ईमानदारों के मतलब है। ईमानदारों की यहाँ पर एक फरिश्त पाई जाती है और सबसे उसमें अवलियत जो है वो बहुत से लोगों को हासिल है, लेकिन हम इब्राहिम के मतलब सबसे पहले आज सीखेंगे। इसराइल की तारीख ईमानदारों से भरी पड़ी है और उसमें फरिश्तों की कमी नहीं है, उसमें लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अमली तौर पर ईमान का मुजाहरा किया और ये भी बताया है कि इन लोगों ने अपने ईमान के ज़रिए उस ईमान का इजहार किया जो उसकी वजह से वो वहाँ पर मौजूद थे। खुदा ने उन्हें किस तरह इस काबिल बनाया। 11वें बाब में हम थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। पहली आयत मैंने पढ़ी कि किस तरह ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ऐसी चीज़ें जो देखी नहीं हमने उनका ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से पैदा हुए। हमें पता नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन ईमान की वजह से हम इस पर यकीन करते हैं। हाबल का जिक्र किया गया है कि किस तरह उसने बेहतर कुर्बानी गुजारी क्योंकि खुदा का हुक्म उसने माना। ईमान ही से नूह को उठा लिया गया
ताकि मौत का ना देखे, चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका कुछ पता ना चला। ईमान ही से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक़्त कर नज़र ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो चला गया, क्योंकि उसकी नज़र खुदा पर थी। और फिर उसने कभी अपना घर नहीं बनाया। और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो उस पायदार शायद का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। इब्राहिम की मिसाल से आपको क्या पता चलता है? इब्राहिम को खुदा ने कहा कि मेसोपोटामिया से निकलकर तू कनान की सरजमीन पे जा और मैं वो तुझे ज़मीन देने वाला हूँ। इसमें सारा का भी बहुत अमल दखल है, क्योंकि सारा के बारे हम नहीं पढ़ते कि उसने कोई बहस व मुबासा किया, बल्कि खुदा की बुलाहट के साथ वो अमली तौर पर शरीक होगी। यकीनन आज किसी जगह तब्दीली हमारी की जाए तो हम पूछते हैं कि भाई वो कैसी जगह है। तो सारा ने पूछा होगा कि वो कैसी जगह है। इब्राहिम ने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने कहा क्या हम वहां पर काम कर सकेंगे? तो उसने कहा मुझे क्या पता। फिर उसने कहा क्या वहां हम वापस आएंगे? तो उसने कहा नहीं वापस आएंगे, ये खुदा का हुक्म है, हमें वहां जाना है। तो इन तमाम बातों की जिनकी आज हम सबूत चाहते हैं, ये तमाम उसके ज़हन में थी, लेकिन इसके बावजूद सारा इब्राहिम के साथ चली गई। इब्राहिम का ईमान अमली अमान की उसकी फितरत को जाहिर करता है कि किस तरह वो खुदा के हुक्म के मुताबिक चला। और जब उसके कोई औलाद नहीं थी, पता नहीं था, उम्र रसीदा औरत और एक मुर्दा सा शख्स, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि वो मुर्दा सा शख्स से औलाद पैदा किस तरह हो सकती है। तो इसके बावजूद उन्होंने वादों का यकीन किया। इब्राहिम को जब ये कहा गया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी करे, तो इसमें बहुत तजाद पाया जाता था, क्योंकि उसने बहुत से वादे उसके साथ किए थे। खुदा ने बेटे के जरिए उसे बरकत देने का वादा किया था, और अभी हमने पढ़ा कि किस तरह खुदा उसे बरकत देना चाहता था। इब्रानियों 11 बाब और 17 और 18 आयत में हमें पता चलता है इसाक की नस्ल से इब्राहिम की नस्ल बढ़ने का वादा मौजूद था। इस्माइल उसका अकलौता बेटा था जो उसे वो घर से निकाल चुका था। ना चाहते हुए भी खुदा की बात को मानकर उसने उसको घर से निकाल दिया था। उसे वो खुदा के सुपुर्द कर चुका था कि खुदा उसकी रहनुमाई करे और खुदा उसकी देखभाल करे। इसाक के साथ वादा मौजूद था। अब पैदाइश 21 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में हम यूं पढ़ते हैं, लिखा है, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी की बात बुरी ना लगे, और जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान, क्योंकि इसाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा, और इस लौंडी के बेटे से भी मैं एक कौम पैदा करूंगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल से है। ये इब्राहिम से वादा किया गया। लेकिन हम ये 21 बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने ये वादा किया। अगले ही बाब में खुदा ने इसाक की कुर्बानी मांग ली। जो आप पैदाइश 12 बाब से 21 बाब में पढ़ते हैं, उसके बरक्स खुदा ने वादे किए थे, खुदा ने उसकी नस्ल को बढ़ाने का अहद किया था। लेकिन अब 22 बाब में बिल्कुल फर्क, उल्ट खुदा काम उसे करने के लिए कह रहा है, और वो क्या है कि तेरे बेटे की कुर्बानी। इब्राहिम जानता था कि खुदावंद मुर्दा से जिंदा करने की कुदरत रखता है, लेकिन उसने कभी नहीं देखा था कि खुदा ने किसी मुर्दा को जिंदा किया हो। साबका तजर्बे की बना पर इब्राहिम ने खुदा का यकीन कर लिया कि खुदा इब्राहिम जो मुर्दा सा था उससे इसहाक पैदा हुआ। इसलिए उसने खुदा का यकीन कर लिया, क्योंकि उसकी जिंदगी में साबका तजर्बा पाया जाता था कि खुदा किस तरह यह तमाम कर सकता है। बांझ औरत, उम्र रसीदा औरत, उसका यकीन था कि वो बहुत सी कौमों का बाप बनेगा। इसके बावजूद उसे यकीन था, क्योंकि उसका ईमान था कि खुदा मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है और उसी तरह बुलाता है कि गोया चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अगर वो इसहाक को पहले दे सकता है
तो फिर वो दोबारा उसे जिंदा भी कर सकेगा। ये उसका ईमान था, उसकी जिंदगी का अमली तजर्बा था, क्योंकि वो जानता था कि जिसने ये बेटा दिया है वो उसे फिर से जिंदगी भी देने की कुदरत रखता है। माजी के तजर्बे की बिना पर खुदा की रहनुमाई की वजह से इब्राहिम ने एक इशारा देखा कि खुदा मुस्तकबिल में क्या कर सकता है। तो आज हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि खुदा जो है वो किस तरह हमारे माजी के तजर्बों की बिना पर हमें ये बताता है कि तुम मुझ पर ईमान ले आओ। आप में से हर एक की जिंदगी बहुत से तजर्बात से भरी पड़ी है, इसलिए जरूरी है कि हम उसका यकीन करें। यह देखें, इब्राहिम ने सोचा खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादर है। खुदा पर ईमान रखना नामुमकिन पर यकीन रखना है। खुदा का शुक्र है कि खुदा नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। इसीलिए इब्राहिम का ईमान और सारा का ईमान यीशु मसीह पर था, जो ईमान का बानी और कामल करने वाला है। उसने अपने तजर्बे के जरिए, जो उसका खुदा के साथ तजर्बा हुआ, इसके जरिए उसने सीखा कि किस तरह यीशु मसीह मेरे ईमान का बानी है। किस तरह उसके ईमान का बानी यीशु मसीह था, क्योंकि उसकी साबका जिंदगी से यह तजर्बा उसको हासिल हो चुका था। इसलिए उसने उस पर यकीन किया और अपने बेटे की कुर्बानी कर दी। हम देखते हैं इब्रानियों 11वें बाब और उसकी 27 आयत में, यहां पर हमें जिक्र मिलता है मूसा का। मूसा जो खुदा के साथ वफादार था और उसकी तमाम जिंदगी शुरू से लेकर आखिर तक तजर्बात से भरी पड़ी है। 11वां बाब और उसकी 27 आयत, ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को या देख कर साबित कदम रहा। छोड़ दिया उसने उस शहर को, उस मुल्क को जो उसका मुस्तकबिल था। बाज़ हम बहुत परेशान होते हैं, हम सोचते हैं कि भाई मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन मूसा के पास तो ये सब कुछ था। 27 और 28 आयत में क्या लिखा है, अमान ही से उसने फसा करने और खून छिड़कने पर अमल किया, ताकि पलौठों का हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ ना लगाए। 29वीं आयत, अमानी से वो बरे कुलजम से इस तरह गुजर गया जैसे खुशक जमीन पर से, और जब मिस्रियों ने ये कसद किया तो डूब गए। क्या हम पढ़ते हैं यहां पर, आप मूसा की मिसाल देखते हैं कि मूसा की मिसाल हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है। वो बादशाह के खिलाफ उसने 2 कामों में बगावत कर दी। पैदाइश के वक्त उसे छुपा दिया गया, ये पहली बगावत थी, क्योंकि बादशाह के हुक्म से उसके वालिदैन डरते थे, इसलिए उन्होंने उसको छुपा दिया। और इससे बड़ा अमल ये था जो उसने किया, वो ये था कि उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। 11वां बाब और उसकी 24 आयत में यूं लिखा है, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। उसने इनकार ये क्यों किया, हालांकि वो तो मिस्र का बादशाह बनने वाला था। ये गोद लेने वाली फिरौन की बेटी का हवाला है, ये जाहिर करता है कि वो अगला फिरौन था। यहाँ पर देखिए उसकी बेटी का जिक्र किया गया है, इसका मतलब ये है इसके बाद जो फिरौन बनने वाला था वो मूसा था। ताकतवर कौम को छोड़कर उसने उन गुलामों का साथ दिया जो अभी तक आज़ादी नहीं हासिल कर सके थे। उसकी वजह क्या थी, जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, इसलिए कि उसका गुनाह का चंद रोज लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लानतान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ठीक है, तो जब हमारी निगाह अजर पाने पर होगी तो यकीनन हम भी उसके साथ शामिल होंगे। मूसा फिरौन से आगे देख रहा था, फिरौन इस दुनिया को देख रहा था, मूसा उससे आगे देख रहा था। और आज आप देखते हैं कि फिरौन का नाम
कभी कोई लेता है, और वो भी अच्छे अल्फाज में नहीं, लेकिन मूसा का नाम हर तरह से, हर कलीसिया में, हर मनाद की जुबान पर होता है, क्योंकि उसने फिरौन से बहुत आगे देखा। उसने उन वादों पर यकीन किया कि खुदा अपने वादे पूरा करता है। उसकी हतमी नजर अजर पाने पर थी, ताकि दुनियावी मालो दौलत से वो छुटकारा हासिल करे, क्योंकि उसकी नजर में दुनियावी मालो दौलत कोई अहमियत नहीं रखता था। वो इक्तिसादी तौर पर अगरचे वो गरीब कौम के साथ था, लेकिन उसने कभी भी उन चीज़ों का लालच नहीं किया। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा है, बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना जाने दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है। तो हमें उस अजर को हासिल करने के लिए खुदा हमारी रहनुमाई करता है। फिर हम देखते हैं कि उसके वालिदैन ने उसे छिपा दिया, उसने मिस्र के तख्त को ठकरा दिया, उसने अनदेखी चीजों की खातर मिस्र को छोड़ दिया। देखिए कैसी कैसी खूबियां उसकी जिंदगी में थी। वो प्लॉटों की मौत से बचा रहा और ईद फसा मनाई, क्योंकि उसका ईमान अनदेखी चीजों पर था। उसने उसकी खातर तमाम कुछ ठकराने के लिए तैयार था। वो बहरे कुलजम की खुश्क ज़मीन से गुजरा। ये उसकी ईमानदार ज़िंदगी में ये मसाले पाई जाती हैं, ये मौजज़ात होते हैं। और जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी मौजज़ात होंगे। उसने 40 साल मौजज़ात में ज़िंदगी बसर की, कदम कदम पर मौजज़ात उसके साथ थे, और इसलिए खुदा ने उसको हमेशा कदर की निगाह से देखा, और उसके कामों में जो वो करता था खुदा उसे बरकत देता था। हम उसकी ज़िंदगी से क्या सीखते हैं? हम इनाम को फरामोश किए बगैर हमारी नज़रें यीशु मसीह पर मरकूज़ होनी चाहिए। यही मूसा का हाल था। शायद हमें ईमान की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन हमारी नज़रें यीशु मसीह पर होनी चाहिए। हम इक़्तिसादी चीज़ों से चिमटे ना रहें, इस दुनियावी चीज़ों को हम तर्क करने की कुदरत रखें। अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात की तवक्को रखें, क्योंकि खुदा मौजज़ात करने पर कादर है। अब्रानियों के लोगों के ज़हनों में पौलुस रसूल के ये अल्फाज बड़ी कुव्वत से गूंजते थे, क्योंकि उन्हें मसीह के लिए आज़ारसानी बर्दाश्त करना पड़ रही थी। वो जानते थे कि उनकी बेइज्जती हो रही है, वो जानते थे कि लानत और मलामत वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ तो दुख उठाते उठाते इस दुनिया से चले गए, और फिर बाज ने अपनी तमाम जायदाद खुदा के नाम पर खो दी। इसीलिए वो कैद में थे, मुसीबतों में थे, कत्ल किए गए, लेकिन उन्होंने खुदा की उम्मत के साथ वक्त गुजारा। खजाने उसने कुर्बान कर दिए, उम्मत उसने अपना इस ज़मीनी अजर को कुर्बान कर दिया, क्योंकि उसकी निगाहें आसमानी अजर पर थी। उसका ईमान था कि मसीह अजर मिस्र के अजर से कहीं बढ़कर है। मसीही अजर जो मसीह उसे देगा वो उससे कहीं बढ़कर है। अपने ईमान की वजह से आज हम किन मुश्किलात का शिकार हैं, हमें ये देखना है, क्योंकि हमारी नज़रें भी अजर पर लगी हुई हैं। मसीह के लिए आपने क्या कुछ तर्क किया है? अपने आप से सवाल करें, मूसा की मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए कि मसीह के लिए मैंने क्या तर्क किया है। आपके अजर क्यों इतना कीमती है? कभी आपने सोचा है आपके लिए अजर इतना क्यों कीमती है, जबकि अभी आपने उस अजर को देखा भी नहीं जो मसीह आपको देना चाहता है। और फिर हम आखिरी मिसाल जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है राहब की मिसाल। राहब की मिसाल अब्रानियों 11 बाब और उसकी 31 आयत में पाई जाती है, और हम इस आयत को पढ़ते हैं, और यहाँ बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है 30 आयत भी पढ़ूंगा। लिखा है, ईमान ही से यरूब की शहर पना जब 7 दिन कर उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से राह फाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जसूसों को अमन से रखा था। ये आखिरी मिसाल है। ये
ऐसे अजीब सी मिसाल लगती है, शायद आपको लगे। और मेरे ख्याल में इस फरिश्त में शायद इसका नाम हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि ईमानदारों की फरिश्त में राहब का नाम आएगा। ये इसमें कैसे उसका नाम आ सकता है? ये दूसरी औरत है जिसका जिक्र हम 11वें बाब में पाते हैं। ये 10वें नंबर पर इसका नाम है और ये बिल्कुल फरिश्त के आखिर में है। इससे पहले आने वाले बुजुर्गों के मतलब बताया गया है कि वो रास्तबाज थे, वो किस तरह खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते थे। उनका नाम बड़े अख्तराम से इसराइलियों में लिया जाता था। लेकिन जब हम राहब के नाम पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ना सिर्फ गैर कौम से थी बल्कि एक फाशा भी थी। बाब 11वें में फरिश्त को एक अनोखे अंदाज में तरतीब दिया गया है। ईमानदारों की फरिश्त आप देखते हैं, ये एक फिक्रे इसका आगाज करता है, कहता है ईमान ही से। हर एक के लिए ये इस्तेमाल हुआ है फिक्रा। और फिर ईमान ही से फलां फलां ने क्या कुछ किया, या ईमानदारों में फलां फलां के साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ उन्होंने किया, ईमान की बदौलत किया। यानी कि जो कुछ उन्हें हुक्म दिया गया उस पर उन्होंने अमल किया, इसलिए उनका नाम इस फरिश्त में शामिल है। फिर हम जब राहब की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखें, जब मैंने 30 आयत पढ़ रहा था तो यहाँ पर ईमान ही से यरीहो के शहर जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। यहाँ पर मैं यशवा का नाम एक्सपेक्ट कर रहा था कि किस तरह वो ईमान ही से लोगों को वादा की हुई सरजमीन में लेकर गया। लेकिन यहाँ पर यशवा का नाम नहीं है, उसकी जगह उस रसूल राहब का नाम इस्तेमाल करता है। ईमान ही से राहब ने, राहब के नाम के बाद और कोई ईमानदार की फरिश्त नहीं है। राहब के नाम के बाद अजर पाने वाला फिक्रा भी बदल जाता है। यानी वो जैसे कह रहा था ना कि ईमान ही से, ईमान ही से, अब वो क्या कह रहा है? 32वीं आयत में क्या लिखा है? अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां के जदाउन और बरक और दूसरे लोगों का नाम लेते हुए दाऊद, सैमुएल और नबियों का हवाल बयान करूं। फिर वो इन तमाम का नाम नहीं ले, इनके काम नहीं बताता है। जिस तरह उन्होंने ईमान से कहा, राहब के नाम पर आकर वो इस फरिश्त को बंद कर देता है। हमें इससे क्या सबक मिलता है और उस सबक का हमारी जिंदगियों पर क्या असर होता है? देखें, राहब के बारे में है कि उसने सुना, ईमान लाई और फरमाबरदारी की। अगरचा उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था, सिर्फ सुना था। उसने मिस्रियों पर आने वाली आफात के बारे सुना, उसने बहरे कुलज़म में से खुदा के लोगों की रहाई के बारे में सुना, उसने चट्टान में से पानी निकलने के बारे सुना, उसने देखा कि किस तरह खुदा ने उसने सुना कि किस तरह खुदा ने आसमान से उन्हें मन दिया। तमाम बातों को सुना, देखा नहीं, इसके बारे उसने यकीन किया। अब्रानियों के समाईन के लिए और आज हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी मिसाल है। जिन्होंने यीशु मसीह को मुनादी करते नहीं सुना या उसके मोजज़ात अपनी आंखों से नहीं देखे, सिर्फ सुने हैं, और हमारे लिए भी एक अच्छी मिसाल है जो ईमान मसीह पर लाते हैं क्योंकि हमने सिर्फ सुना है। राहब एक तवाइफ थी जो यरीहो की दीवार पर रहती थी। उसने बनी इसराइल के 2 जसूसों को छुपा दिया जो शहर के दफा का पता लगाने को भेजे गए थे। उनके साथ उसकी मेहरबानी थी और खुदा पर उसके ईमान के इकरार की वजह से जसूसों ने वादा किया कि जब वो यरीहो पर हमला होगा तो राहब और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी बच जाएगी। तो हम इससे सीखते हैं कि हमें भी जो हमने सुना, देखा नहीं लेकिन हमने सुना है, हम उस पर पूरा यकीन करें। हमें पता चलता है क्योंकि राहब उन लोगों की मिसाल है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। उसने सुना, ईमान लाई और अमल किया। उसने हिचकिचाहट के बगैर खुदा का चुनाव किया। क्या मैं और आप आज खुदा का चुनाव करते हैं? हमें पता चलता है कि खुदा का चुनाव हमें
लाजमी तौर पर करने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे ईमान का बानी और कामल करने वाला। ये हम 12वें बाब में जब आते हैं तो हमें पता चलता है कि तशरीह यीशु तक पहुंचती है ईमान की। पौलुस रसूल ने ख़त की इब्तिदा में यीशु मसीह के बारे में शुरू किया। उसने कहा कि आखिर ज़माने में यीशु मसीह आया और आखिर ज़माने का आगाज़ उसकी आमद से हुआ, और जहाँ पर इख्तिताम भी यीशु मसीह के नाम पर वो करता है। क्या लिखा है 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत, और अमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। कामल करने वाले का मतलब है मुकम्मल हो गया हमारा ईमान। यीशु मसीह का ईमान मुकम्मल था। यीशु ईमान का बानी और कामल करने वाला 3 लिहाज से है। पहली बात, यीशु मसीह ही वाहिद हस्ती है जिसने इस दौड़ को मुकम्मल किया है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। दूसरे लोग इस दौड़ में शामिल हैं। दूसरे लोग उस दौड़ तक, अजर तक नहीं पहुंचे, अगरचे उन्होंने उस दौड़ को तो ख़त्म कर लिया है। यीशु दौड़ के मुकम्मल करके आसमान पर चला गया और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा। हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर आसमान की बादशाह के वारिस होंगे। हम खुदा के तख्त में उसके साथ शामिल होंगे जब हम उस पर ईमान रखेंगे, और यीशु के साथ मिलकर आसमान की बादशाह के वारिस होंगे और यीशु के साथ मिलकर बादशाही करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, यीशु की कामल जिंदगी की बदौलत ही हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। अगर यीशु ना आता तो ये दौड़ बिल्कुल बेकार होती। खुदा ने हमें बचाने के लिए कभी भी अपनी कोशिशों को तर्क नहीं किया। इसी वजह से हम हिम्मत ना हारें, बल्कि अजर की तरफ दौड़ते जाएं। यीशु सब्र से दौड़ा और उसने अजर पा लिया, और मुझे और आपको इस सब्र में, मुसीबतों में, ज़ारसानी में, दुख दर्द में आगे बढ़ना है और सब्र से इस दौड़ को जीतना है। ईमानदार सब्र से दौड़ेगा तो कामयाब होगा, जिस तरह यीशु मसीह सब्र से दौड़ा और कामयाब रहा। किस तरह ईमानदार सब्र से दौड़े और कामयाब हुए, इसी तरह हम भी कामयाब हो सकते हैं अगर हम सब्र से दौड़ेंगे। और आखिर में यीशु मसीह ईमान का कामल करने वाला है, क्योंकि वो कामल मिसाल है जिसके ज़रिए हम पर वाज़िया होता है कि हम इस दौड़ को जीत सकते हैं, क्योंकि वो दौड़ को जीत कर कामयाब हो चुका है। वो ईमानदार की दौड़ को कैसे दौड़ना है उसने हमें बताया है। उसने तमाम कुछ छोड़कर हमारे लिए वो इस दुनिया पर आया और तमाम तरह की मुसीबतों को बर्दाश्त किया ताकि वो इस दौड़ में हमारी रहनुमाई करे। हमारी खातिर उसने सब कुछ छोड़ा। उसने कभी गुनाह नहीं किया था, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी, इसलिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी मेरे गुनाहों की खातिर। अपने मुस्तकबिल को वो जानता था। वो जानता था कि उसकी नज़र अजर पाने पर है। वो उस निजात को देखना चाहता है जो मैं और आप हासिल करने की खातिर आज इस दुनिया में है। उसने हमारी खातिर गलतफहमी, मलामत, अज़ारसानी, सलीबी मौत और बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तो क्या मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ? और आखिर में मैं इब्रानियों 12वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और यीशु के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। हमें उस पर तकना है, उसे देखना है कि उसने शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर सलीब का दुख उठा लिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरी उम्मत के लिए वाहिद रास्ता ये है कि हम उसके साथ साथ चलें। फिर तीसरी आयत में लिखा, बस इस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। खुदा ने इसलिए सब कुछ बर्दाश्त किया कि हम हिम्मत ना हारें। हम अपने ईमान को किस तरह मजबूत बना सकते हैं? मसीह को तकते रहने से। पौलुस रसूल अपने ईमान की 2 खूबियों का बयान करता है जिसका तल्लुक हमारी इस नस्ल से है, कामल करने वाला यीशु
और फिर हमारे ईमान का बानी यीशु। उस पर ईमान रखने से, उसकी मिसाल को मद्देनजर रखते हुए हम उसकी पैरवी करते हैं, उस पर अपनी निगाहें जमाए रखते हैं, वफादारी से आगे बढ़ते हैं और उसके वादों पर भरोसा करने से हम यकीनन मसीह के साथ एक दिन उसकी अब्दियत में दाखिल होंगे। मसीह के स्कूल में वफादार तलबा बनने का मकसद रोज़ाना सीखते हुए अपनी ज़िंदगी को अमली नमूने के मुताबिक डालना है। जब मैं हर रोज़ सीखता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, तो मुझे अपनी ज़िंदगी को एक अमली नमूना बनाना है। अपने चेहरों को आसमान की तरफ मुतवज्जो करें। मसीह यीशु में अपनी बलाहट के आला मर्तबे को हासिल करने के लिए उस निशान की तरफ दौड़ें। मसीह इस दौड़ में सब्र से दौड़ें, खुदा के करीब आएँ। और अगर आप ऊपर की तरफ पहला कदम उठाने के ख्वाहिशमंद हैं, खुदा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका हाथ आपकी मदद के लिए बढ़ा हुआ होगा। खुदा आपकी मदद करेगा। आप कोशिश करें, खुदा इंतज़ार कर रहा है। खुदा आपको बरकत दे।